हेलो एवरीवन, एक बार फिर आप आ गए हैं मेरे चैनल में। माय नेम इज़ रेशमा राणा। ओके, सो बेसिकली जिन्होंने मेरा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, नीचे लिंक है, सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने फेसबुक को फॉलो नहीं किया, फेसबुक फॉलो कर लीजिए। जिन्होंने इंस्टा फॉलो नहीं किया, इंस्टा फॉलो कर लीजिए। राइट, आप कहीं पे भी अगर ये रीडिंग को देख रहे हैं तो बेसिकली आज इस रीडिंग में हम बात करने वाले हैं कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं जो वो आपको नहीं कह पा रहे। कभी कभी क्या होता है कि हमारा थॉट चक्रा ब्लॉक होता है, हम अपनी मन की बात नहीं कह पाते किसी पर्सन से। वजह चाहे जो भी हो सकती है, करियर रिलेटेड इश्यूज़ हो सकते हैं, घर वाले नहीं मान रहे, कहीं ना कहीं मतलब शायद उनको लगता है कि वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, कुछ भी इश्यूज़ हैं ना, या फिर आपको अपनी दिल की बात वो कहते हैं तो आपको समझ नहीं आ पाएगा। तो वो क्या कहना चाहते हैं वो हम कार्ड्स के रूप से देखेंगे। राइट, सो आप सब जगह मुझे फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम लाइव आते हैं तो मैं वहाँ पर पोस्ट डालती हूँ ताकि आपको कोई रीडिंग मिस ना हो। आप नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन करके रखें। राइट, आइए चलते हैं आपके पार्टनर क्या कहना चाहते हैं। सो आप जब तक मैं कार्ड को कट कर रही हूँ, जब तक आप अपने आंखें बंद करके 2 सेकंड के लिए डिवाइन का नाम, डिवाइन को बोलिए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए, अच्छी मेमोरीज़, और सोचिए कि वो आपसे क्या कह रहे हैं। वो फीलिंग लाइए अपने अंदर कि आपका बंदा आपके सामने बैठा है और सब कुछ अपना दिल खोल के आपके सामने रख रहा है। ठीक है, वो वाली आप सिचुएशन में आ जाइए। मन के अंदर कोई भी ग्रजेस ना रखिए। ठीक है, उन्हें माफ़ कर दीजिए हर चीज़ से। ठीक है, बहुत ही रिलैक्स, बहुत ही शांत हो जाइए और लीड लगा के ये सुनिए ताकि आपको बाहर की आवाज़ से डिस्टर्ब ना कर सके, बहुत ही काम तरीके से। ठीक है, जब तक मैं कार्ड कट करती हूँ एंड वी कैन स्टार्ट देन। ओके, सो आई होप आप सबने अपने पार्टनर के बारे में सोच लिया होगा। बेसिकली जैसे ही आपके बीच में या तो बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, बहुत टॉक्सिक एनर्जी आपकी रही है, इनफैक्ट या तो हो सकता है फैमिली का इन्वॉल्वमेंट भी कहीं ना कहीं रहा होगा इन सब चीज़ों में, या फिर आपके पार्टनर ने शायद आपसे शादी करने के लिए बोला होगा, या फिर हो सकता है कोई मैरिड पर्सनालिटी भी ये वीडियो देख रही हैं। उसमें क्या होगा कि आपने शादी कर ली है बट कहीं ना कहीं घर वालों के साथ आपकी बिल्कुल भी नहीं बनी है, और आपके पार्टनर ने भी शायद आपका साथ नहीं दिया है, काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गए इन चीज़ों को लेके, या साथ भी दिया होगा तो एक लेवल तक दिया, आप थक गए हैं तो छोड़ दिया उन्होंने। तो हो सकता है कि आप दोनों का डिवोर्स हो गया हो, या फिर रिलेशनशिप में अगर आप थे कहीं ना कहीं तो मुझे लग रहा है कि रिलेशनशिप आपका ब्रेक हुआ है। ठीक है, पास्ट में कुछ लोगों के लिए हो सकता है 6-7 महीने हो गए, कुछ लोगों के लिए 5-6 महीने हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 2-3 महीने भी हो सकता है। ठीक है, सो बेसिकली क्या है कि कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है रिलेशनशिप उन्होंने इसलिए ब्रेक किया है, या इतनी ज़्यादा लड़ाई या डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में इतने आए हैं क्योंकि वो अपने करियर में कुछ करना चाहते थे, इस वजह से वो स्टेप लेते हुए नहीं दिख रहे। हो सकता है काफ़ी लॉन्ग टाइम से आप दोनों रिलेशनशिप में थे और आपको जब कमिटमेंट नहीं मिल रही थी या आपके साथ गलत हो रहा था तो कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी है कि आपने वॉकआउट कर लिया है इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ, जो भी है। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं या तो फिर हो सकता है कि उन्होंने आपको कमिटमेंट नहीं दी और अपने घर वालों के हिसाब से वो शादी करने चले गए हैं, करने वाले हैं, या उस तरह की सोच उनकी बन गई है, या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग उनकी रहती थी, इस वजह से भी आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस आ गए हैं। अब हम देखते हैं कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो, कॉन्टैक्ट में हो, इन एंड आउट है, जो भी है, सो एक्चुअली में वो कहना क्या चाहते हैं आपसे, कहना क्या चाहते हैं आपसे, कहना क्या चाहते हैं आपसे। ओके, कहना क्या चाहते हैं आपसे। तो वही आपको कहते हुए नज़र आ रहे हैं, शायद बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेक्टेशन मैंने लाइफ से कर ली थी, बहुत सारे गोल्स थे मेरे जिनको मैं बहुत जल्दी पूरा करना चाहता था। मुझे समझ में आ गया कि हर चीज़ उतनी ही तेज़ी से पूरी नहीं हो सकती, हर चीज़ को बैलेंस करके चलना चाहिए, एंड दैट सबको एक साथ लेके मैं चलना चाह रहा था। बट अब मुझे समझ में आ गया कहीं ना कहीं कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लाइफ से है। शायद मुझे तुम्हें भी उतना ही समय देना चाहिए था जितना मैंने अपने करियर के बारे में सोचा है। अब मैंने सारी चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दी है, सो टाइमली सब कुछ चीज़ होगी। मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, तुम्हारा दिल तोड़ा है, वो चीज़ की दैट दर्द आज मुझे भी होता है, एंड कहीं ना कहीं मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे माफ़ करो, और सारी चीज़ों को अब मैंने भगवान पे छोड़ दिया। मैं तुम्हें जस्टिस देना चाहता हूँ, मैंने तुम्हारे साथ जो भी गलत किया है मैं उन सब चीज़ों की माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मैं एक नए तरह से रिलेशनशिप स्टार्ट करना चाहता हूँ, एंड डेफिनेटली मैं चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा दैट बहुत ही ऐसी पर्सनालिटी बन के आऊँ कि लोग मुझे एडमायर करें। शायद हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, ऐसी पर्सनालिटी बन के आऊँ कहीं ना कहीं। बट डिवाइन मुझे आजकल इस तरह से सारी चीज़ें मेरे सामने ला रहा है
कि मुझे समझ में आ गया है कि देखो दोनों को बैलेंस करके मुझे चलना है, सिर्फ एक चीज़ से नहीं हो पाएगा काम, ठीक है। सो डेफिनेटली मैं उन चीज़ों में काम कर रहा हूँ, मेरी चीज़ें वर्कआउट भी हो रही हैं, तो थोड़ा सा मेरा इंतज़ार अगर तुम करते हो तो डेफिनेटली मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी आपको देना चाहता हूँ। या लड़की हो तो मतलब मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ, था थी भी मत सोचिएगा, राइट। ओके ओके सो वो कहना चाहते हैं कि देखो डेफिनेटली मैं तुमसे मिलने आऊँगा, अपने घर वालों को अगर वो नहीं समझते थे, किसी के घर वाले नहीं समझे होंगे तो मैं आपको मनाऊँगा। मैं एक शादी का रिश्ता अपने आपके साथ एक ज़िंदगी एक लाइफ बिताना चाहता हूँ। मैंने जो आपको कमिटमेंट दी थी मैं उसको पूरा करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपके साथ में सारे रंग देखूँ, उम्र के सारे रंग देखूँ, हमारी अपनी एक फैमिली हो, मैं खुशहाल हो। जितना आप हमेशा मुझे गिविंग एनर्जी में रहो, वही मैं गिविंग एनर्जी में आपको भी रखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर चीज़ हमारे पास पूरी होनी चाहिए, चाहे वो इमोशनल लाइफ भरपूर होनी चाहिए, पैसा भी होना चाहिए। और नेगेटिव वाले जितने लोग हैं, मुझे समझ में आ गया अब कौन कौन नेगेटिव लोग हमारे बीच में हैं जो हम दोनों को अलग करना चाहते हैं, एंड जो जिनकी बातों में मैं बहुत ज़्यादा सुन के काफ़ी मैंने गलत स्टेप लिए अपनी लाइफ में, जो कि आज की डेट में मुझे रियलाइज़ हो रहे हैं, ठीक है। सो वो सब चीज़ें मैं ख़त्म करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एक नई लाइफ आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब आगे एक लाइफ बनाना चाहता हूँ, एक फैमिली बनाना चाहता हूँ, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं काफ़ी चीज़ें मैंने मतलब ऑलमोस्ट कर ली है, ठीक है। या फिर कुछ चीज़ों में मैं काम कर रहा हूँ जो बहुत जल्दी पूरी हो सकती है। मैं बहुत ज़्यादा अपने करियर में इस तरह से बिज़ी हूँ कि मैं शायद तुम्हें पूरा टाइम नहीं दे पा रहा, तुम्हारे पास आ नहीं रहा हूँ, पर तुम हार मत मानना। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू एंड आई लव यू अलॉट, आई मिस यू अलॉट, राइट। एंड मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। या फिर अगर उन्होंने कुछ देखो द डेथ का कार्ड है, आपका रिलेशनशिप अगर पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था एंड सो वो ही कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ एक नई बिगनिंग करना चाहता हूँ, तुम्हारे साथ एक नई बिगनिंग करना चाहता हूँ मैं, ठीक है। लाइफ को जो हमारे साथ पहले घटा है, हमारे इतने डिफरेंसेस आए, उससे भी बहुत बेहतर मैं अपनी लाइफ को बनाना चाहता हूँ आपके साथ, ताकि कोई ग्रजेस हम दोनों के बीच में ना रहे, सारा डिस्कशन हमारा हो। हाँ, थोड़ा सा बोलने में मैं अपना दिल खोल के इतना ज़्यादा नहीं बोल पाता क्योंकि मुझे लगता है कि शायद तुम बुरा ना मान जाओ, ठीक है। बट हाँ, डेफिनेटली ये थोड़े से नेगेटिव पॉइंट है। मैं इन सब चीज़ों पे भी अपने पे भी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ एंड अपने पे भी मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, और वो सारी चीज़ें जो मुझे लगता है कि रिलेशनशिप में नहीं होनी चाहिए, वो सब ख़त्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने आप को पूरी तरह से चेंज करके आऊँगा, बस आपके लिए मुझे एक मौका चाहिए। और तुमको देखो, तुम्हारे कंपैरिजन में कोई मेरी लाइफ में खड़ा नहीं हो सकता। जब तुम मेरे साथ होती हो तो, या तुम मेरे साथ होते हो तो लाइफ मुझे लगता है कि दुनिया में सब कुछ है मेरे पास, ठीक है। एंड काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत या फिर लड़का है तो हैंडसम हो आप, आपके साथ जब भी रहता हूँ तो बहुत ज़्यादा तरक्की होती है, बहुत बैलेंस पर्सनालिटी है तुम्हारी, राइट। एंड बैलेंस पर्सनालिटी है एंड काफ़ी कुछ अचीव किया है तुमने लाइफ में, और मैं भी चाहता हूँ कि मैं उसी बराबर का अचीव करके तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, ताकि जो भी हमें देखे तो बोले कि यू आर द परफेक्ट कपल। सो बस थोड़ा समय मुझे चाहिए, कहीं ना कहीं बस तुम समझ पाओ इन चीज़ों को। मैं अभी तुम्हारे पास नहीं आ सकता, चीज़ों के बीच में इतना ज़्यादा फंसा हुआ हूँ मैं, घर वालों में सब कुछ। बट मेरा जो इस रिलेशनशिप को लेके जो आउटलुक है वो यही है। एंड सो बेसिकली वो ये बताना चाह रहे हैं कि उनका जो आउटलुक है ना लाइफ को लेके, बहुत पॉजिटिव है, स्पेशली आपके साथ, ठीक है। बहुत पॉजिटिव है, बहुत कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और शायद कर नहीं पाए हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस। हो सकता है उन्हें नेगेटिव पीपल बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में मिले हैं, या काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन उनकी लाइफ में रही है, और वो मतलब होता है ना, हमारी 10 तरह की एक्सपेक्टेशन होती है, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। तो उस केस में क्या होता है, जब बहुत सारी एक्सपेक्टेशन आपकी लाइफ में हो जाती है तो आप कहीं पे भी ना अपना ना 100% नहीं दे पाते। 100% नहीं दोगे तो वो चीज़ अचीव नहीं होगी। तो वो चीज़ उन्हें समझ में आ गई है कि मेरे को 100% एक चीज़ में देना है, उसको अचीव करना है। सो अभी वो करियर पे लगे पड़े हैं बुरी तरह से। उसके बाद उनको पता है कि प्रायोरिटी मेरी लव है, मुझे लव के पास वापस जाना है। वो जस्टिस देना चाहते हैं आपको। भाई उन्हें पता है उनसे गलती हो गई है, वो क्या करें, अब चीख चीख के माफ़ी मांगे आपसे। बट डेफिनेटली वो सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, उनको माफ़ करना पड़ेगा। अनटिल अनलेस अगर रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक नहीं रहा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहा, तो अगर हम बात करें भी थर्ड पार्टी वगैरह की, तो डेफिनेटली कोई थर्ड पार्टी नहीं है। और अभी भी अगर आपको पता है थर्ड पार्टी है उनकी लाइफ में, तो डेफिनेटली वो आते आते चली जाए। जब तक वो आपके पास आएंगे दैट विल बी वेरी क्लीन शिट, वेरी क्लीन शिट। दिल में सिर्फ और आप ही आप होंगे और आपके लिए प्यार होगा। तो इस ब्यूटीफुल रीडिंग को क्लेम कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टा को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू एवरीवन, बाय।